हेलो साथियों, हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। लेकिन साथियों, वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, फिर भी आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कहानी को पूरा सुने और इसका अनुभव करें। कहानी। प्रेतवाधित स्थान। शहर के बीचों बीच स्थित एक पुरानी हवेली पर सालों से ताला पड़ा हुआ था। लोग कहते थे कि वहां पर आत्माओं का बसेरा है। समय के साथ उस हवेली की खंडहर सी दीवारें और टूटी फूटी छतें देखकर कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। राघव, एक युवा लेखक, ने सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं किया। उसे हमेशा से रहस्य और डरावनी कहानियों का शौक था। एक दिन उसने तय किया कि वह खुद जाकर उस हवेली का रहस्य सुलझाएगा। राघव अपने दोस्त अर्जुन को लेकर उस हवेली की ओर चल पड़ा। दोनों ने ठान लिया कि वे रात वहीं गुजारेंगे और पता लगाएंगे कि हवेली के अंदर वास्तव में क्या है। हवेली के पास पहुंचते ही दोनों को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। गेट के पास पहुंचते ही अर्जुन ने कहा, राघव, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। हमें लौट जाना चाहिए। राघव ने हंसते हुए कहा, डर मत अर्जुन, ये सिर्फ अफवाहें हैं। हम यहाँ एक रात रुकेंगे और कल सबको साबित कर देंगे कि यहाँ कुछ भी नहीं है। वे गेट को धक्का देकर अंदर प्रवेश कर गए। अंदर का दृश्य बेहद भयानक था। दीवारों पर जाले लगे हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी। वे एक पुराने, धूल से ढके सोफे पर बैठ गए। रात होते ही हवेली में और भी सन्नाटा छा गया। अचानक एक कमरे से हल्की आवाज आई। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, तुमने भी वो आवाज सुनी? राघव ने कहा, हाँ, चलो देखते हैं। वे दोनों आवाज की दिशा में बढ़े। एक बड़े हॉल में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि दीवार पर एक पुरानी तस्वीर लगी है। तस्वीर में एक सुंदर महिला थी, जिसकी आंखों में दर्द और दुख साफ झलक रहा था। राघव ने तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, शायद ये उस महिला की आत्मा है, जिसके बारे में लोग बातें करते हैं। अर्जुन ने कहा, हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन राघव ने जिद पकड़ ली, नहीं, हम यहाँ रुकेंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे। आधी रात को अचानक हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगीं। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, राघव, हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। राघव ने भी डर महसूस किया, लेकिन उसने अपने डर को छुपाते हुए कहा, थोड़ा और देखते हैं। तभी एक जोरदार आवाज आई और दोनों ने देखा कि सामने एक धुंधली आकृति खड़ी है। वह आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। राघव और अर्जुन की सांसें थम गईं। आकृति ने पास आकर कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। राघव ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या हुआ था? आकृति ने कहा, मैं इस हवेली की मालकिन हूँ। मेरा नाम सुशीला था। कई साल पहले मेरे पति ने मुझसे बेवफाई की और मुझे मारकर इस हवेली में दफना दिया। मेरी आत्मा तब से इस हवेली में भटक रही है। राघव ने पूछा, हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं? आत्मा ने कहा, मेरे शव को इस हवेली से बाहर निकालो और मुझे शांति दो। तभी मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। राघव और अर्जुन ने मिलकर सुशीला के शव को खोजने का निर्णय लिया। वे हवेली के तहखाने में पहुंचे, जहां उन्हें जमीन में खुदाई के निशान मिले। वे खुदाई करने लगे और कुछ ही देर में उन्हें एक कंकाल मिला। अर्जुन ने कहा, अब हमें इसे बाहर ले जाना होगा। राघव ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों ने कंकाल को उठाकर हवेली के बाहर ले गए। उन्होंने पास के एक मंदिर में कंकाल को रखा और पुरोहित को सारी घटना बताई। पुरोहित ने विधिवत अंतिम संस्कार किया और सुशीला की आत्मा को शांति प्रदान की। अंततः
हवेली पर से प्रेतबाधित होने का साया हट गया। लोग फिर से उस जगह जाने लगे और हवेली को फिर से जीवंत कर दिया गया। राघव और अर्जुन ने अपनी साहसिक कहानी को लोगों के साथ साझा किया और सबको यह विश्वास दिलाया कि प्रेतबाधित स्थान भी शांति पा सकते हैं, अगर उनकी सही से देखभाल की जाए। राघव ने इस अनुभव को अपनी किताब में लिखा और वह किताब बेस्टसेलर बन गई। राघव और अर्जुन ने इस अनुभव से सीखा कि कभी कभी डरावनी कहानियों के पीछे एक दर्दनाक सच्चाई होती है, जिसे समझने और सुझाने की जरूरत होती है।